Hello बच्चों, let's read this question. The question says, match column 1 with column 2 and select the correct option from the codes given below. यहाँ में क्वेश्चन में कॉलम 1 में दिए गए कोड्स को कॉलम 2 में उनके सही डेफिनेशन के कोड्स के साथ मैच कराने हैं. So given is code A hypothalamus, B acrosome, C Graafian follicle, D Leydig cells and E parturations. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. तो यहाँ पे जितने भी कोड्स दिए गए हैं, this all represents reproductive events or structures. All those organs or structures that take part in reproductive process, उनका कोड्स हमें यहाँ दिए गए हैं. So let's analyze each codes separately. First code is given hypothalamus. So hypothalamus क्या होता है? ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसका मेन रोल होता है हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज को रेगुलेट करना. So in case of reproductive events, hypothalamus it releases GnRH, that is gonadotropin releasing hormones. ये हमारे जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बोथ इन मेल एंड फीमेल्स, दैट इज टेस्टिस एंड ओवेरीज, वहां से हॉर्मोन्स को रिलीज कराने में इनका सेंट्रल रोल होता है. सो GnRH ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं एंड पिट्यूटरी ग्लैंड फाइनली गोनाड्स को इनपुट करते हैं मैसेज टू सीक्रेट हॉर्मोन्स, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH कहते हैं एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH भी कहते हैं. ये दोनों हार्मोन्स ही बोथ मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में एंड फीमेल्स में ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनका रोल होता है. नेक्स्ट इज एक्रोसोम. एक्रोसोम क्या होते हैं? जो स्पर्म का हेड प्रेजेंट होता है उसमें एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. इसी कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम एक्रोसोम कहते हैं. इसमें हमें एंजाइम्स देखने को मिलते हैं जो कि हाइड्रोलाइटिंग इन नेचर होते हैं. इन स्पेसिफिक इसमें स्पर्म लाइसिन पाया जाता है. स्पर्म लाइसिन ये स्पर्म को हेल्प करते हैं, हेल्प्स द स्पर्म टू पेनिट्रेट द एग मेम्ब्रेन. फीमेल एग को फ्यूज करने के लिए जो एग मेम्ब्रेन को फ्यूज पेनिट्रेट करना होता है वो स्पर्म लाइसिन के थ्रू ही पॉसिबल होता है. नेक्स्ट ऑप्शन इज ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल क्या होते हैं? दीज आर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होते हैं और इन जनरल इनका फीमेल oogenesis में इनका बहुत बड़ा रोल होता है. oogenesis के प्रोसेस के दौरान जो फीमेल ओवेरी में अर्लियर स्टेजेस में ओगोनिया प्रेजेंट होते हैं. इसको फीमेल गैमेट
मदर सेल भी कहा जाता है, ये ट्रांसफर होते हैं प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte से ये प्राइमरी फॉलिकल में डेवलप होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप होते हैं, देन टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल से ही डेवलप होके आगे चल के ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होते हैं। ग्राफियन फॉलिकल ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं, जिससे कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ LH एंड FSH का सर्ज फॉर्म होता है या इनका रश पाया जाता है, जिससे ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाते हैं एंड इससे सेकेंडरी oocyte या हम जिसको ओवम कहते हैं, ओवम रिलीज होता है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स ये टेस्टिस में पाए जाते हैं, मेल टेस्टिस में, एंड इनका रोल होता है टू प्रोड्यूस मेल हॉर्मोन्स। मेल हॉर्मोन्स क्या होते हैं? एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। एंड द लास्ट कोड इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? इट इज द vigorous contraction of uterus जो फाइनली डिलीवरी ऑफ फीटस में हेल्प करते हैं। सो नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन हियर। यहाँ पे हाइपोथैलेमस इट विल गेट मैच्ड विथ option 4 GnRH gonadotropin releasing hormone. Acrosome it is matched with option 1 sperm lysine. ग्राफियन फॉलिकल ये एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं, ऑप्शन 2. लेडिक सेल्स ये मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं। एंड पार्चुरेशन के दौरान यूजुअली मसल को लूज करने के लिए सो दैट बेबीज अच्छे से बाहर आ सके, रिलैक्सिन हार्मोन को रिलीज किया जाता है। सो ऑप्शन ई पार्चुरेशन विल बी मैच्ड विद ऑप्शन 3 रिलैक्सिन। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 5 एंड ई का 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।